हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर बॉस। क्या आप अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, गुड रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, और अभी तक आप अपने बॉस के साथ गुड रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करें नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आपका बॉस आपके जो स्टाफ के एम्प्लॉय है उनको ज़्यादा तवज्जो देता है, आपको नहीं देता है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे आप किसी भी विभाग से हो, चाहे आप किसी भी सेक्शन में हो, या फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, अगर आपका बॉस और आप एम्प्लॉय इसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बॉस के साथ गुड रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है, आपको केवल कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने बॉस के साथ गुड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मेट नहीं होता, ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, इसको एक ढालना पड़ता है। अक्सर एम्प्लॉय होते क्या है, एम्प्लॉई अपने जो भी डिपार्टमेंट रहते हैं उसमें यही शिकायत करते हैं कि बॉस हमारी सुनता नहीं है, बॉस हमारे हिसाब से चलता नहीं है, बॉस को हम ये बताते हैं वो ये नहीं करता है, बॉस मेरे दूसरे जो एम्प्लॉई मेरे डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉई है उनकी बातें सुनता है, मेरी बातें नहीं सुनता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं। देखिए, बॉस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार एम्प्लॉय की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा, अपनी ज़रूरत, अपना स्वार्थ, अपना फायदा पहले आगे कर देता है। या तो ये कर देगा या फिर वो बॉस की चापलूसी करने लग जाता है। यहां पर ये दोनों नहीं करना है, ये दोनों गलत है। ना तो आपको बॉस की चापलूसी करना है, क्योंकि चापलूसी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। बॉस, आपका बॉस है, वो समझ लेता है कि आप चापलूसी कर रहे हैं, आप मक्खन लगा रहे हैं उसको, उस फट से समझ जाएगा। ना ही आप अपना इंटरेस्ट, अपनी आवश्यकता, अपनी नीड, अपना फ़ायदा, अपना बेनिफिट ये लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉस ये भी समझ जाएगा कि ये इसका फ़ायदा देखता है, ऑर्गेनाइजेशन से इसको कोई मतलब नहीं है, कंपनी से इसको कोई मतलब नहीं है, ये दूसरे एम्प्लॉय को लेकर नहीं चलता, ये अपना फ़ायदा देखता है। अब करे तो करे क्या। रामबाण इलाज है, आपको अपना इंटरेस्ट पीछे रखना पड़ेगा, बॉस का इंटरेस्ट आगे रखना पड़ेगा। आपको अपनी नीड पीछे रखनी पड़ेगी, बॉस की नीड पहले रखनी पड़ेगी। आपको अपना फ़ायदा पीछे रखना पड़ेगा, बॉस का फ़ायदा पहले रखना पड़ेगा। जब आप ये करने लग जाते हैं, धीरे धीरे आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन बिल्ड होने लग जाते हैं। अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखिए। इस टाइप से अगर आप चलते हैं तो आप धीरे धीरे देखना अन्य एम्प्लॉय से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखा है, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से बात करी है, सबकी यही प्रॉब्लम है। 90%, 95% एम्प्लॉय अपना इंटरेस्ट बॉस के, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से पहले रखते हैं, वही मात खा जाते हैं। आप अकेले एम्प्लॉय नहीं है, ऐसे अनगिनत एम्प्लॉय है जो अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बॉस का इंटरेस्ट बाद में रखते हैं। आपने देखा होगा हर एक साल में नए जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं एम्प्लॉय। आपने भी अक्सर ऐसा किया होगा। मैक्सिमम 1 साल, 2 साल, 6 महीने से बाद अपना जैसे ही वो एक एग्रीमेंट रहता है, वो एग्रीमेंट पूरा हुआ, वो नौकरी चेंज कर देता है, वो दूसरे उसमें चल जाता है। क्योंकि एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं है, वो एम्प्लॉय बना ही इसलिए, आप एम्प्लॉय बने ही इसलिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट पहले है। ऑर्गेनाइजेशन, बॉस का इंटरेस्ट नहीं है। आपने देखा होगा टाटा कंपनी में आज भी एम्प्लॉय जो 20 साल पहले काम कर रहे थे वो आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बॉस का इंटरेस्ट, मतलब टाटा कंपनी का इंटरेस्ट और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट दोनों मिल गया। हालांकि वो स्ट्रक्चर अलग है, उसमें टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉय का खास ध्यान रखती है। अब आप कहोगे हमारी कंपनी तो हमारा कोई ध्यान नहीं रखती, हमारा तो खून चूस लेता है, हमारा बॉस तो हमारे ऊपर बेताल जैसा बैठा रहता है। तो ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ना चाहते, आप प्रमोशन लेना चाहते, आप अपने बॉस की नज़र में एक गुड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपने इंटरेस्ट से पहले बॉस का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। आपको अपनी आवश्यकता से पहले बॉस की आवश्यकता ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब आप ये करते हैं तो बॉस ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये आपके लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये मेरे लिए काम कर रहा है, खुद के लिए काम नहीं कर रहा है। आपको अपना लालच छोड़ना पड़ेगा, बॉस का लालच पकड़ना पड़ेगा। देखिए, कोई सी भी कंपनी हुई, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, कोई सी भी बॉस हुआ, वो बिजनेस करता ही क्यों है? क्योंकि बिजनेस या कंपनी टिकी ही लालच के ऊपर है।
अगर लालच नहीं है तो कंपनी है ही नहीं और एक बॉस है ही नहीं, क्योंकि उसको बॉस को भी ऊपर से दबाव रहता है या फिर कहीं ना कहीं उसको भी अपनी कंपनी में एक लालच रहता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है या मुझे उससे कंपटीटर करना है, मुझे उससे आगे निकलना है। तो उसका लालच आपका लालच बन जाना चाहिए। जब उसका लालच आपका लालच बन जाएगा तो ऑटोमेटिक बॉस आपकी अहमियत समझेगा। देखिए, कभी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बॉस की मर्जी से नहीं चलता है। बॉस का दिमाग कभी नहीं लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर उसका दिमाग लगता है, लेकिन जब एक एम्प्लॉय की टीम हो जाती है, कंपनी थोड़ी बड़ी स्केल पर हो जाती है, उसके बाद उसका दिमाग नहीं चलता है। कुछ चुनिंदा एम्प्लॉय रहते हैं जिनके दिमाग से कंपनी तरक्की करती है, उनका बिजनेस मॉडल रहता है, उनकी प्लानिंग रहती है जिससे कंपनी आगे चलती है। कभी भी बॉस की मर्जी से कंपनी आगे नहीं बढ़ती। तो आपको भी यही करना है कि क्योंकि बॉस का इंटरेस्ट नहीं है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, तो वो क्या है उन 3-4 एम्प्लॉय में जो आप खुद प्लानिंग कर रहे हैं, खुद ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे कर रहे हैं, और बॉस उनकी बातें भी सुनता है। क्यों वो प्लानिंग तक उनको सौंप देता है बॉस? वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपनी नीड को पीछे रख दिया और बॉस की नीड, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को आगे रखा। यही आपको करना है। देखना, धीरे धीरे आपके रिलेशन बिल्ड होने लग जाएंगे। इसमें मैं चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। चापलूसी और बॉस का लालच पहले रखने में बहुत कम अंतर होता है। आपको माइंड सेट क्लियर करना है कि मुझे चापलूसी नहीं करनी है, मुझे क्लियर बॉस के इंटरेस्ट को पहले रखना है। आप उसकी नीड देखिए, क्या है उसकी नीड, कहाँ बॉस की आवश्यकता है, क्या है उसकी ज़रूरत, वो देखिए कि उसको एक टारगेट है वो अचीव करना है, या अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको पीछे करना है, या फिर उसको इतनी सेल्स देना है, या उसको कंपनी को यहाँ लेवल पर ले जाना। ये उसकी नीड है, इस नीड पर लग जाइए। बॉस को इससे रिलेटेड प्लानिंग करिए, इससे रिलेटेड मॉडल दीजिए, इससे रिलेटेड बात करिए, इससे रिलेटेड उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करिए, इससे रिलेटेड उससे चर्चा करिए। बॉस का लालच कहाँ है, बॉस को ये चाहिए, उसके लालच के साथ आपका लालच मिला लीजिए। देखिए, जब बॉस तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली आप तरक्की ज़रूर करोगे, और अगर आप सोच रहे हो मैं तरक्की करूँ, बॉस नहीं करे, तो खाक आप तरक्की करोगे, कभी कर ही नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना है, आपको बॉस के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड ऐसे कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारे फंडामेंटल है जो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी केवल इतना ही कि आपको ये सब इस टाइप से आप अपने रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं अपने बॉस के साथ। अपने बॉस के साथ संबंध बनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, तो बस उसके इंटरेस्ट के साथ आपका इंटरेस्ट लगा दीजिए। तो और किसी वीडियो में बताते हैं इसके और अगले पार्ट 2 को। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।